गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा कि हमने आज से एक नई क्लास शुरू करने के बारे में सोचा है, बहुत सारे बच्चों का मैसेज और कॉल आ रहे थे कि सर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप ट्रिक से बताओ। तो मैं ट्रिक से भी बताऊंगा, लेकिन आपको मैं जो ट्रिक बताऊंगा वो ऐसी ट्रिक ही बताऊंगा जो एग्ज़ाम में, मतलब आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो हल करवा सके। बाकी क्या है, एग्ज़ाम में ट्रिक हमेशा फेल होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। मैं ये चीज़ पहले बता दूं, लेकिन मैं जो अभी आपको ट्रिक करवाने वाला हूं उस ट्रिक से आपका एग्ज़ाम में कोई मतलब प्रश्न मतलब लगभग उससे सभी क्वेश्चन हल हो जाएंगे। आपके स्तर के जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे हल हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपकी जो सीईटी का जो एग्ज़ाम है उस सीईटी के एग्ज़ाम के हिसाब से ये क्लास, एक एक्स्ट्रा क्लास मैंने स्टार्ट की है, जो 2 दिन में एक बार या फिर 3 दिन में एक बार इस तरीके से ये क्लास आएगी। अब हम जैसे उसके बारे में बात करते हैं तो राजस्थान का एकीकरण हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक माना जाता है कि इसमें सन होते हैं, बहुत सारे तारीखें होती है, तो वो बच्चों को याद नहीं होती है। इसलिए मैंने सोचा कि ये ट्रिक के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊँ। सबसे पहले एक तो ये राजस्थान का एकीकरण है क्या चीज़, इसके बारे में आप समझ लो। अब क्या है, राजस्थान पहले राजस्थान नहीं था, ठीक है। क्यों? क्योंकि राजस्थान जो है ये पहले अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। रियासतों में जिस पर राजाओं का शासन था। अब क्या है, अपना देश धीरे धीरे आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था, तो हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने ये सोचा कि हम देश की एकता को बनाए रखें और देश को एकजुटता में बांधें, यानी देश को एकजुट करें। तो उस हिसाब से इन्होंने धीरे धीरे भारत को एक संघ या राज्य के रूप में बनाने की कोशिश की। तो उसी के जो चरण में अपना, हम सिर्फ राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में भी अलग अलग रियासतें थी। जैसे मारवाड़ रियासत हो गई, ठीक है, मेवाड़ हो गई, ऐसे बहुत सारी जो रियासतें हैं ये रियासतें थी, ठीक है। अब इनको इकट्ठा करना, यानी कि ये जो राजस्थान है पूरा संपूर्ण, ये पहले राजस्थान नहीं कहा जाता था। ये मारवाड़ है, मेवाड़ है, ढूंढाड़ है, ये बहुत सारे प्रदेश अलग अलग नामों से जाने जाते थे, ठीक है। तो अब इनको एकजुटता में, यानी कि इनका एक वो करना था, एकीकरण करना था, मतलब इन सब में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करनी थी। यानी कि जो राजा थे इनकी जगह कोई जनता यानी प्रजा का व्यक्ति या प्रजा द्वारा चुना हुआ व्यक्ति प्रजा के लिए शासन करे, ये चीज़ बनानी थी। इसलिए इस राजस्थान का एकीकरण किया गया। अब क्या हुआ, राजस्थान का जो एकीकरण है इसके लिए एक रियासती विभाग का गठन किया, ठीक है, इसका ध्यान रखना। उसके बाद मैं तुरंत ट्रिक बता दूंगा। रियासती विभाग का गठन किया, कब किया इसका, तो 5 जुलाई 1947 को, ठीक है। इसका कार्य क्या था, रियासतों को एक करना, रियासतों को एक करना, यानी कि एकीकरण करना, यानी इकट्ठा करना इनको, मतलब एक ही संपूर्ण राजस्थान को एक बनाना, ठीक है। और इसका जो नेतृत्व कर रहा था ना, इस रियासती विभाग का जो नेतृत्व, यानी कि जो रियासतों का एकीकरण करना था उसका जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ये मोटे रूप से जानकारी ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये मैंने बताई। अब मैं आपको ट्रिक की तरफ लेके चलता हूँ। अगर हम ट्रिक की बात करते हैं तो सर्वप्रथम मैं बात करूँ तो एक लड़का है जिसका नाम है करण,
ठीक है, ये सिर्फ ट्रिक के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। और एक लड़की है, उसका नाम है भूमा। ठीक है, करण और भूमा ये एमपी से एक बस में रवाना हुए। एमपी से एक बस में बैठे हुए हैं और राजस्थान की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि एमपी से बस राजस्थान आई। कहाँ से आई? राजस्थान आई। अब एमपी से जो बस आ रही है वो कहाँ आ रही है? राजस्थान। ठीक है, उसमें कौन कौन है? करण और भूमा। ठीक है, जैसे जैसे एमपी से बस राजस्थान की तरफ आ रही है वैसे वैसे करण और भूमा भी पास आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, एमपी से बस राजस्थान आई तो ये इसके जो चरण हैं, अपने राजस्थान के जो एकीकरण के चरण हैं उनके नाम हैं। जैसे एम पी से बस राजस्थान आई। ठीक है, राजस्थान आई। एम से मत्स्य संघ, एकीकरण का जो पहला चरण है मत्स्य संघ। दूसरा जो है पी से पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। ठीक है, से संयुक्त राजस्थान, से संयुक्त राजस्थान। ठीक है, उसके बाद ब से वृहत राजस्थान, वृहत राजस्थान। ठीक है, स से संयुक्त वृहत राजस्थान, यानी इन दोनों को इकट्ठा कर दिया तो संयुक्त वृहत राजस्थान, राजस्थान। और नेक्स्ट है राजस्थान संघ। और लास्ट जो है वर्तमान राजस्थान, वर्तमान राजस्थान। अब इस ट्रिक के बारे में मैं वापस बताता हूँ आपको। एमपी से एक बस आ रही है राजस्थान, उसमें करण और भूमा नाम के, करण तो लड़का है और भूमा नाम की लड़की है, उस एमपी से उस बस में रवाना हुए। ठीक है, अब एमपी से, अब इसका ये पूरा हमने बता दिया। एम का मतलब मत्स्य संघ, पी से पूर्वी संघ। अब ये एमपी से बस जो राजस्थान आ रही है ये 7 चरणों में लगभग आई है। ठीक है, यानी कि 7 बस स्टैंडों पे खड़ी होती हुई आई। कितने? 7। यानी कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा हुआ। ठीक है, राजस्थान का जो एकीकरण है वो 1 2 3 4 5 6 और एक ये नेक्स्ट 7 चरणों में पूरा हुआ। अब एमपी से जो बस आ रही है धीरे 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 इसको बहुत समय लगेगा, और धीरे धीरे जब ये राजस्थान की तरफ आएगी तो धीरे धीरे करण भी भूमा की तरफ आएगा और भूमा भी करण की तरफ जाएगा। तो अब करण ने क्या किया कि धीरे धीरे जैसे जैसे एमपी से बस राजस्थान की तरफ आई तो करण ने क्या किया, भूमा से कहा भूमा नंबर दे दे, मोको नंबर दे दे। क्या कहा कि भूमा नंबर दे दे। तो भूमा ने क्या किया, फिर एक बार तो मना बोल दिया, फिर उसने कहा मैं बताऊंगी तो सही लेकिन तेरे को एक ही बार बताऊंगी। तो करण ने कहा वाह ठीक है बता तो सही एक बार भी, पर बता। तो उसने कहा 18 25 18 30 15 26 1। ठीक है, अब फटाक से बता के इसने, भूमा ने करण को फटाक से ये नंबर बता दिए 18 25 18 30 15 26 और लास्ट में कहा तू एक ही बार मेरे को फ़ोन करेगा, उससे ज़्यादा मेरे को फ़ोन मत करना। क्या कहा इसने, भूमा ने करण से क्या किया, नंबर बताए 18 25 18 30 15 26 और लास्ट में बोला तो एक ही बार मेरे को फ़ोन करेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये नंबर बता दिए, कितने बताए 18 25, ये इसकी दिनांक है, ध्यान रखना, ये इस ट्रिक है, इसी तरीके से याद करना। 18 25 18 30 15 26 1, 18 25 18 30 15
26 1। उसने क्या बोला, मैं एक ही बार तेरे को नंबर दूंगी और तू फटाक से लिख लेना, ठीक है, और फ़ोन भी मेरे को एक ही बार करेगा। तो फटाक से क्या बोली, 18 25 18 30 15 26 और एक ही बार मेरे को फ़ोन करेगी। तो 18 25 18 30 15 26 1। अब ये तो हो गई तारीख, ये तारीख की ट्रिक है, ठीक है। ये जो तारीख, जो इस कब कब ये चरण बने उसकी तारीख की ट्रिक है। अब लेकिन ये तारीख तो आ गई, लेकिन माह क्या है, तो माह की भी एक ट्रिक है। अब इनके साथ में इसका मामा बैठा हुआ था, करण का मामा बैठा हुआ था पास में, और पीछे वाली सीट पे उसकी अम्मा बैठी हुई थी। तो अम्मा ध्यान से करण और भूमा को बड़े ध्यान से देख रही थी। तो अम्मा ने मामा को कुछ कहा, ठीक है, क्योंकि करण का मामा भी वहीं बैठा हुआ था। तो जैसे ही अम्मा ने मामा को कुछ कहा तो मामा को अम्मा के मुंह से बांस आई। तो मामा ने अम्मा को क्या कहा, फिर अम्मा ने जैसे उसको कुछ कहा तो अम्मा के मुंह से मामा को बांस आई। तो मामा ने फिर अम्मा से कहा कि मामा ने अम्मा से कहा कि मंजन कर ले। क्या कहा, मंजन करो। क्या कहा, मंजन करो, क्योंकि ये बड़े ध्यान से देख रही थी, ठीक है। तो अम्मा ने क्या किया, मामा को कुछ कहने के लिए जैसे ही मुंह खोला, इसको मामा को बांस आ गई। तो मामा ने क्या कहा, मामा ने अम्मा से कहा कि मंजन कर ले। क्या कहा, मामा ने अम्मा से कहा मंजन कर ले। तो ये ट्रिक होगी आपकी महीनों की, माह से मार्च, ठीक है। ये सेकंड वाले मार्च से, माह से मार्च, ठीक है। अब नए से कोई महीना होता नहीं, इसलिए इसको काट दो। फिर अ से क्या होता है, अप्रैल, ठीक है। फिर क्या होता है, माह से वापस मार्च आ गया, ठीक है। अब से कोई मतलब, से कोई महीना नहीं होता, इसको काट दो। कहा से भी कोई महीना नहीं होता, इसका काट दो। माह से क्या होता है, मई। ज से क्या होता है, जनवरी, और न से क्या होता है, नवंबर। ये हो गए महीनों की ट्रिक हो गई। मामा यानी मार्च, माह, ठीक है। फिर नए में महीना नहीं होता है, अ से अप्रैल, माह से मार्च, ठीक है। से और कहाँ से कोई महीना नहीं होता, इसलिए काट दिया। माह से मई हो गया, ज से जनवरी हो गया, न से नवंबर हो गया। तो अब ये ऐसे ट्रिक वाइज ही लेना। मामा ने अम्मा से कहा मंजन करो, तो माँ, तो 18 वाले में मार्च आ गया। फिर इसमें भी मार्च आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अप्रैल आ गया। उसके बाद वापस मार्च आ गया। उसके बाद मई हो गया। मई के बाद जनवरी हो गया, और वापस क्या हो गया, नवंबर हो गया। अब देखो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है कि मत्स्य संघ 18 मार्च। लेकिन सन भी तो याद करना। तो सन के बारे में अब क्या है, इसने भूमा ने करण को नंबर तो दे दिए 18 25 18 30 15 26 1, लेकिन ये नंबर गलत थे, ठीक है। तो अब करण ने उसको कहा कि तूने मेरे को गलत दिए नंबर, तो भूमा ने कहा वाह चल ले लिख, मैं एक बार और देती हूँ। तो भूमा ने कहा कि 3 बार तो तू 48 लिख, 2 बार 49 लिख, 1 बार 50 लिख, 1 बार 56 लिख, और ये मेरे नंबर हो गए। इस बार वापस भूमा ने दूसरे वाले नंबर दिए और करण से कहा कि करण ले इस बार सही देती हूँ, 3 बार तो तू 48 लिख दे, 2 बार तू 49 लिख दे, 1 बार तू 50 लिख दे, और 1 बार 56 लिख ले। तो पहले तो 3 बार बोला उसने, तो 18 मार्च 1948, ठीक है। फिर 25 मार्च 1948, ठीक है। फिर 18 अप्रैल 1948 हो गया, ये 3 बार हो गया। फिर 2 बार 49, या फिर 2 बार 49 लिख दिया, 1949, ठीक है। फिर 1 बार 50 1950,
50 और एक बार 56 1956। ठीक है, तो इस तरीके से ये मत्स्य संघ 18 मार्च 1948, पूर्वी राजस्थान 25 मार्च 1948, संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948, फिर जो वृहद राजस्थान है वो 30 मार्च 1949 हो गया, संयुक्त वृहद राजस्थान 15 मई 1949 हो गया, राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 हो गया, और वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 हो गया। तो इस बार भी उसने गलत नंबर दे दिया, ये भी नहीं लगे, फिर नाराज होके वो थोड़ी देर तो चुप होके बैठ गया। तो इस तरीके से ये जो इसके मत्स्य संघ के जो चरण हैं वो हो गए, उनके सन हो गए, उनकी जो तारीखें हैं वो हो गई, ये ट्रिक हो गई। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है अपन पढ़ेंगे, जैसे राज प्रमुख हैं, राज प्रमुख, राज्यपाल, उद्घाटनकर्ता, इन सभी की ट्रिक हम अगले वाला जो वीडियो में डालूंगा उसमें हम पढ़ेंगे। तब तक आप इसको ध्यान से देखना, तब तक करण और भूमा के बीच में वापस बातचीत होने लग जाएगी दिए, और भी कुछ बात कर सकते हैं, इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखना। अब सबसे पहले राजस्थान का एकीकरण एक बार मैं वापस बता दूं। अब क्या है, राजस्थान का एकीकरण क्या है कि एक लड़का है करण और भूमा, ये दोनों एमपी से बस राजस्थान आई, यानी कि एमपी से किसी बस में राजस्थान आ रहे हैं। ठीक है, तो एमपी से बस राजस्थान आई, ये ट्रिक हो गई। उसके बाद करण ने भूमा से नंबर मांगे, तो भूमा ने कहा 18 25 18 30 15 26 1, तो ये तारीख हो गई। फिर इस करण की माँ कहीं पीछे बैठी हुई थी और उसने उसके मामा को कुछ कहने के लिए जैसे मुंह खोला तो उसके मुंह से बांस आ गई। तो मामा ने अम्मा से कहा मंजन करो, तो माँ से मार्च हो गया, अम्मा से अप्रैल और मार्च हो गया। इस तरीके से ये महीने हो गए। फिर फोन नहीं लगा तो करण ने वापस भूमा से कहा कि मेरे को तो नए वाला नंबर चाहिए। अब जैसे नए वाला नंबर मांगे तो भूमा ने एक बार कहा वाह चल रहा, इस बार 3 बार 48 लिख ले, 2 बार 49 लिख ले, 1 बार 50 लिख ले और 1 बार 56 लिख ले। तो इस तरीके से ये हमने चरण यानी 7 चरणों में, ठीक है, और उसके जो सन और तारीखें थी ये पढ़िए। बाकी जो नेक्स्ट है उसको मैं आगे अच्छी तरीके से और पढ़ाऊँगा। तो ये ट्रिक है, इसको विशेष ध्यान रखना और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।